तो अलग अलग विंग बना के दिया हुआ है। सिडको टेंडर प्लॉट है ये, और सब 1 BHK है। एक उस तरफ रोड है, एक इस तरफ रोड है, road और टोटल 4 गेट है। अच्छा, ये वॉकिंग ट्रैक आपने चाइना चिप में ही बनाया है? चाइना चिप में बना है। मैं जनरली अवॉइड करता हूँ ऊपर टाइल यूज करने में। बेसिकली वही है, टाइल का सबसे बड़ा इशू है कि उसका जो बीच का गैप फिलिंग रहता है वो एक्सपेंशन कंप्रेशन की वजह से, सन की वजह से वो खुल जाता है। की वजह से, कि भले G+7 का हो या 12 का हो या फिर 4 का हो, एक छोटा सा टेरेस हर बिल्डर्स को, डेवलपर्स को यूटिलाइज करना चाहिए। जय हिंद, वेलकम बैक। तो आज से अप्रॉक्स 5 साल पहले हमने प्रॉपर्टी कवरेज इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की थी। रीजन क्या था? सिर्फ इतना ही था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए जहां पर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को लोग फैच कर सके, प्रोजेक्ट्स को देख सके। पर जब ये शुरू किया, इसके पीछे मोटिव तो इतना ही था, पर धीरे धीरे पता चला कि जो आम लोग हैं, जिनको घर बाय करने हैं, जिनको शॉप्स बाय करने हैं या फिर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करनी है, उनके साथ साथ प्रॉपर्टी ब्रोकर्स, इन्वेस्टर्स और साथ साथ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स भी पेज को फॉलो करने लगे। रीज़न इतना ही था कि मेजॉरिटी हमारी कोशिश ये होती थी कि अच्छा और क्लियर कंटेंट लोगों तक पहुंचे और अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुंचे। आज की डेट में हम रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट सारी इन्फॉर्मेशन कैप्चर करते हैं। फिर कहीं से एक थॉट आता है कि क्यों ना प्रोजेक्ट के ऊपर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के साथ बात की जाए, जिसमें से आम लोगों के साथ में और भी जो बिल्डर्स एंड डेवलपर्स है या फिर कॉन्ट्रैक्टर्स है या फिर चैनल पार्टनर्स या फिर ब्रोकर्स है, उन लोगों को भी थोड़ा बेटर नॉलेज मिल सके या फिर अपग्रेडेशन हो सके। इसी थॉट प्रोसेस से जो है पिछले कई दिनों से हम ऐसे वीडियो शूट करते हैं जहां पे बिल्डर्स को इनवाइट करते हैं और पूछते हैं कि किस तरीके से प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हुआ है और उस प्रोजेक्ट में क्या नई चीज हुई है। अभी हाल ही में हमने शिवेश रियल्टी का एक एरोली का प्रोजेक्ट शेयर किया था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि अगला प्रोजेक्ट जो है वो खारघर का होने वाला है, जो आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। और वैसे शिवेश रियल्टी के प्रोजेक्ट शेयर करना मुझे पर्सनली अच्छा लगता है, बिकॉज काफी सारी चीजें जो यूनिक होती है। अब तो कुछ उन्होंने पैटर्न ही कर ली है। मुझे लगता है कि आप कहीं पर भी जाओगे तो एलिवेशंस देखे, डेफिनेटली आपको ये समझ में आएगा कि ये बिल्डिंग शिवेश रियल्टी का हो सकता है। ध्रुव सर, इंतजार किस बात का, आइए। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन कि आज हमने फिर से खारघर के प्रोजेक्ट पे विजिट किया और अच्छा कुछ नया नॉलेज सीखने मिलेगा, देखने मिलेगा डेफिनेटली। हाँ, डेफिनेटली मिलेगा तो सही। चले शुरुआत करें प्रोजेक्ट देखने की। चलो बढ़िया। तो जैसा मुझे पता है, ये अगेन सिडको टेंडर प्लॉट ही था। आपने कवर किया ये पहले भी? हाँ, आ चुका हो, तो मुझे ऑलरेडी पता है टेंडर प्लॉट ही था, पर मेरे को एग्जैक्ट ईयर याद नहीं कब आपने लिया था ये। अराउंड 2 years। तो थोड़ा बताओ ना कैसा प्लॉट था ये, कौन से रोड पे था, एक बार थोड़ा सा ब्रीफ। देखो, जब ये चालू किया था तभी तो एकदम फ्लैट लैंड था, इसमें कुछ ना रोड बना था ना कुछ बना था। ओके, तब ये 2 अलग अलग प्लॉट थे। ठीक है। ये 2 अलग अलग प्लॉट को हम लोगों ने अमालगमेशन करके मर्ज किया। बट इसमें विंग अभी भी 2 विंग हैं। ओके, 2 अलग अलग विंग बना के दिया हुआ है। सिडको टेंडर प्लॉट है ये, ओके, और सब 1 BHK है। सारे 1 BHK। सो दैट इज द रीजन देयर इज अ 2 gates, not 2 gates, 4 gates। No, that is because of the roads. There are 2 roads on both the sides. एक उस तरफ रोड है, एक इस तरफ रोड है, और टोटल 4 गेट है, लेकिन ए विंग, बी विंग ऐसे बना है। तो लॉबी सेपरेट है, लॉबी सेपरेट है। यस, ठीक है। चलो देखते हैं। इनका लॉबी बहुत खूबसूरत होता है। एक तो सिटिंग एरिया देखने में मिलता है, दूसरा डेकोरेटिव होता है। आई गेस यहीं पे है ना ये पहला एंट्री। चलो, क्या क्या नया किया है ध्रुव सर, अगर आप कुछ डिटेलिंग में अभी आपने एरोली तो कवर किया ही है। सही है। अभी मोर और लेस तो मेरा पैटर्न आपको पता है हमेशा से सेम ही रहा है। एक सेटिंग, मेरा नेम, थोड़ा बहुत इसको और थोड़ा बहुत डेकोरेटिव, मेरे को जितना जगह मिलती है थोड़ा ऐड कर देते हैं। अंदर भी उन्होंने नाम डाल दिया यहाँ पे। ये मेटल में बनवाया आपने? ये मेटल में बना हुआ। ओके, सही है। तो नॉर्मल अच्छा। ये बाकी मेरा मंदिर तो आपको पता है, ये कॉन्सेप्ट ही वो है कि टेराकोटा जाली लेके करके करना है। ये कुछ अलग किया है क्या आपने? ये इसको एक्चुअली हम लोग बोलते हैं लेदर फिनिश ग्रेनाइट। लेदर फिनिश ग्रेनाइट। आप देखोगे इसमें थोड़ा एक लेदरिश फील है। इसमें वो ग्रेनाइट को कुछ नहीं, लोग ग्रेनाइट को पूरा उसका बेसिकली उस पे कुछ घुमाते हैं, उसको फिर पॉलिश करते हैं प्रॉपर्ली। ओके, इसका मतलब टेक्सचर ही अलग है। टेक्सचर आ जाता है, एक टेक्सचर आ जाता है और कुछ लेदर जैसा। पॉलिश होता है उसके बाद ये पॉलिश भी होता है ना। ठीक है। चलो, शेंडिलियर आपने काफी बढ़िया थोड़ा चेंज थोड़ा चेंज सब जगह पे, मोर और लेस सेम। लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था ना, जो चीज अच्छी है उसको कंटिन्यू करो, उसको चेंज करना नहीं है।
सही है। अभी देखिए इसमें क्या है, टेराकोटा जाली बहुत पहले लोगों को पता है, पर जिन लोगों को नहीं पता ये बता देता हूँ। तो ये जो भी डिजाइन आप देख रहे हो, ये इंडिविजुअल ब्लॉक्स आते हैं अलग अलग, टेराकोटा जाली होती है और उसके ऊपर प्लेस करके डिजाइन क्रिएट किया जाता है। बट द बेस्ट पार्ट इज कि अलग कैसे सोचना है ना, वो ऐसे जगह पे आके देखने मिलता है। इन्होंने यहाँ पे गणपति बप्पा की मूर्ति लगाई है अच्छे से काफी, लेकिन इसका अगर आप फ्रेमिंग देखोगे ना मंदिर का, वो काफी यूनिक लग रहा है बिकॉज ऑफ दिस टेराकोटा जाली। तो एकदम शानदार लुक आ गया, एम्बियंस काफी अच्छा बन गया। और इस तरफ भी आपने शायद से वो सेम मटेरियल यूज किया। थोड़ा क्या है, थोड़ा एक इंडियन, एक टिपिकल इंडियन फिनिश और टिपिकल थोड़ा एक इटालियन फिनिश बोलते हैं ना जिसको, वो दोनों मर्ज किया हुआ है, कुछ नहीं फ्यूजन किया हुआ है। तो आप आओगे तो ऐसा लगेगा कि एक होटल का लॉबी टाइप है थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत एक इंडियन नहीं, डेफिनेटली मुझे याद है जब हम पिछली बार खारगर वाले प्रोजेक्ट पे गए थे, तो जो हमारे भाई साहब ने कैमरा पकड़ा, उन्होंने पूछा था ये किसी का एरोली वाले प्रोजेक्ट पे उन्होंने पूछा था ये बंगलो है क्या, लॉबी देखिए। वैसे देखो यहाँ पे ना ये लाइट्स में प्रोफाइल यूज हुआ है, जो स्टेयरकेस स्टेप्स है ना उसमें भी, तो एक एम्बियंस बनने एक काफी अच्छा हेल्प होता है। दूसरा और एक अच्छी चीज मुझे लगी कि ये अभी आपने ये भी पैटर्न कर दिया शायद। हाँ, पैटर्न कर दिया, सब जगह पे ये यूज किया हुआ है। हाँ, थोड़ा एक रिच फील देता है ना। हाँ, ये रिच फील है, रिच फील देता है, काफी दिखने में अलग दिखता है और बहुत रेयर जगह पे दिखने मिलता है। जनरली क्या एक्रेलिक के बनाने का, एक्रेलिक बनाते ही बनाते। लिफ्ट कौन सा है? ओमेगा का है। ओमेगा सेम। अब हमने एरोली में जो शिफ्ट चलते हैं ऊपर, कोई फ्लैट देखते हैं, फ्लैट देखते या तो फिर सीधा ऊपर ही जाते हैं, टेरेस चलते देखते हैं। चलो पहले एमएनिटीज देखते हैं। वैसे इस वाले प्रोजेक्ट में शायद से एक या दो 1 BHK दो है नंबर, वैसे मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को। कुछ भी डाउट्स होंगे विजिट करनी है उस नंबर पे कॉल कर लीजिए। ओसी आ चुका है, ओसी आ चुकी है। तो ये है टेरेस। तो क्या क्या नया किया है सर टेरेस पे? टेरेस पे देखो, जितना बड़ा टेरेस उतना मुझे कुछ करने मिलता है। यहाँ पे स्कोप अच्छा था, यहाँ पे ट्रैक दे दिया, वॉकिंग ट्रैक दे दिया, सिटिंग अरेंजमेंट दे दिया यहाँ पे, फिर इंडोर गेम दे दिया है, चिल्ड्रन प्ले एरिया दे दिया, ब्लैक ग्लास है वहाँ पे, वो इंडोर गेम सेक्शन है। अच्छा, इस तरफ सेटिंग बना दिया, इस तरफ सेटिंग बना पीछे दिया, की तरफ गार्डन है। अच्छा, ये वॉकिंग ट्रैक आपने चाइना चिप में ही बनाया है? चाइना चिप में बनाया। मैं जनरली अवॉइड करता हूँ ऊपर टाइल यूज करने में। बेसिकली वही है, टाइल का सबसे बड़ा इशू है कि उसका जो बीच का गैप फिलिंग रहता है, वो एक्सपेंशन कंप्रेशन की वजह से, सन की वजह से वो खुल जाता है, तो उसकी वजह से आपका पानी अंदर जाने का चांस रहता है। वैसे आप क्या, ओल्ड प्रैक्टिस है बट सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है। वैसे आप क्या फॉलो करते हो वाटर प्रूफिंग के लिए? देखो, वो भी एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। पहले क्लीन करके केमिकल कोट कर दिया, ब्रिक बेड कोबा कर देते हैं, उसके ऊपर सीधा चाइना चिप्स का लेयर बिछा देते हैं। अब इसमें सबसे बेस्ट चीज चाइना चिप्स का करने का रीजन ही ये रहता है कि इसमें सांदा नहीं है। इधर भी आपका जो बीच में लाइन है, वो गैप फिलिंग का ऑप्शन ही खत्म हो जाता है। आइदर यू डू दिस, और इसको डबल स्लैब करने के फिर बाद में वो चीज वो अलग लेवल पे, उस पर आपको स्विमिंग पूल बना उसका डबल स्लैब ही कर दो सीधा। ओके, आप डाल के डबल स्लैब करो। अगर कुछ एडिशनल एमिनिटीज बनाना है तो फिर डबल स्लैब करना, पूरा एक बड़ा कुछ बनाना है, अच्छा बनाना है। ओके, सही है, सही है। अच्छा, इस तरफ ये है किड्स प्ले एरिया। मुझे लेकिन एक चीज इसमें बहुत अच्छी लगी, वो नोटिसेबल भी है कि आपने ये सामने का एलिवेशन के अकॉर्डिंगली हाइट उठा लिया। पर अच्छी बात क्या है, इस वजह से थोड़ा सेफ्टी और बेटर हो गया आपका, है ना? नहीं तो इसमें दोनों बेनिफिट हो गया। डिजाइन का डिजाइन हो गया है, ब्रांडिंग हो गया, ब्रांडिंग बाहर से हो गया, अंदर से डिजाइन हो गया, प्लस यहाँ पे एक सेफ्टी वाइज इधर जो बच्चे लोग खेलेंगे थोड़ा सिक्योर्ड रहेगा। तो क्या होता है, ये जो भी इक्विपमेंट्स बच्चों के यहाँ पे लगते हैं ना, तो यहाँ से ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं, तो ये थोड़ा कवर्ड है, जिस वजह से थोड़ा क्या है, कुछ भी फ्यूचर में एक्सीडेंट ना हो, ये थोड़ा उसका ध्यान रखा हुआ है। तो नीचे भी हम लोग क्या रबर मैटिंग डाल के इसको प्रॉपर एकदम ग्रास लेवल करते हैं, ताकि वो गिरे विरे भी लगे ना इस पे। अच्छा, ओके ओके। तो बेसिकली क्या है कि भले G+7 का हो या 12 का हो या फिर 4 का हो, एक छोटा सा टेरेस हर बिल्डर्स को, डेवलपर्स को यूटिलाइज करना चाहिए, क्योंकि बच्चे सारे बिल्डिंग्स में होते हैं। अगर ऐसा प्लेस मिलता है तो डेफिनेटली शाम का टाइम या मॉर्निंग का टाइम जो होता है ना, थोड़ा सा अच्छा सा यूज हो जाता है। ये देख के आपको याद आ रहा है? हाँ, शिवेश आनंदी में हमने शुरुआत की थी ना, इनका ना पहला प्रोजेक्ट, पहला नहीं तीसरा प्रोजेक्ट था शायद, तीसरा चौथा। आपने दूसरा प्रोजेक्ट कवर किया था वो मेरा। हाँ, उसमें भी हम लोग ने 4 स्टोरी की बिल्डिंग थी, उसमें भी हम लोग ने ऊपर ये दिया था। हाँ, उल्वे का लोकेशन था। जनरली G+4 में शैंडिलियर लगाना या फिर रूफटॉप एमिनिटीज देना कोई कर नहीं रहा था तभी। अभी तो टाइम पे आपने पूरा सबको दिखाया और फिर सब लोग चालू भी करने लग गए। वो अच्छी चीज होगी एक्चुअली कि वो लोगों ने देख के एटलीस्ट इम्प्लीमेंट तो करे, ताकि लोग जो आ रहे हैं उनको बेनिफिट होगा इस वजह से। तो एक सीन था वो पुराने वाले वीडियो में, इसके ऊपर बैठ के हमने बात करने की शुरुआत की थी। खैर अब बड़े हो गए लेकिन चलो बढ़िया। लेकिन एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है, आपको है ना, मतलब
टेराकोटा जाली वाले ने ना अलग से कुछ अवार्ड या प्रमोट करना certificate- चाहिए actually आपने जहाँ अरे जगह न्यू मिला बॉम्बे में तो कोई यूज इतना करता नहीं, जनरली ये करता। टेंडेंसी पुणे साइड में है, पुणे साइड में ज्यादा है। गुजरात साइड में है, हम्म। ये साइड में बहुत ही कम use बहुत करते हैं, रेयरली बहुत कोई rarely। वो भी जो हमारा स्टेयरकेस के यहाँ पे विंडोज जो हाँ ऊपर वो से रहता है, रैली वो एलिवेशन में भी बहुत ही कम यूज बहुत ही कम होता है, पर आपने बहुत जगह पे यूज कर लिया। इनफैक्ट है ना, अभी आपको आगे जाने के बाद दिखाता हूँ, और एक इसका बहुत अच्छे से यूज हो सकता है ना, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ टेराकोटा जाली का कैसे यूज हो सकता है। अभी देखो यार, इस तरह भी इन्होंने सिटिंग्स वगैरह बनाया है। प्लांटेशन में भी है ना बहुत अच्छा है ना, मतलब सिर्फ छोटी छोटी चीजें होती, ध्यान देना होता है। अभी इन्होंने क्या किया है, डायरेक्ट यहाँ पे कहीं पे भी प्लांटेशन नहीं किया है। अब क्या है, ये मेंटेन करना अलग से टास्क होता है, तो इन्होंने क्या किया, नीचे स्टैंड बनाए और उसके अंदर डायरेक्ट ये इंस्टॉल कर दिया। थोड़ा एलिवेट कर दिया बेसिकली, ताकि मतलब मेंटेनेंस के maintain लिए करने इजी के रहे, लिए क्लीनिंग easy के लिए रहे। इजी रहे। स्लैब आपका डैमेज ना हो Yes. आगे जाके। अच्छा, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था। तो ये देख के आपको समझ में आएगा कि टेराकोटा का यूज ऐसा भी हो सकता था। ये कहाँ से लिया है डिजाइन वैसे? ये डिजाइन लिया है थोड़ा अलग से, अभी तो क्या है पिंटरेस्ट पे सब मिल जाता है। पर ये तो बहुत क्या- बहुत ज्यादा अलग बन गया नहीं? हाँ तो मुझे थोड़ा शौक है देखने का, करने का, पिंटरेस्ट से लेके कैसे क्या अच्छा चीज हो, क्या क्या कर सकते हैं इसमें। तो आप थोड़ा ये सिटिंग अरेंजमेंट जैसे हो गया, और कुछ नहीं। यहाँ पे लोग चेयर डाले बैठ जाए, बारिश के बारिश टाइम पे वारिश भी काम में आ जाएगा, और कुछ नहीं। से आप तो टेरेस पे फार्म हाउस बना के दे रहे हो। हाँ बस यही पकड़ लो। लेकिन इसका एम्बियंस काफी अच्छा हाँ, बनेगा काफी शाम के अच्छा टाइम हो पे। शाम के टाइम पे। अच्छा, इस तरफ चलेगा ये? तो ये ये इंडोर गेम्स हो इंडोर गेम हो गया। yes। ओके। तो ये सॉर्ट ऑफ क्या हो गया है, इसका एक्सटेंशन के हिसाब से मैंने किया था कि इंडोर गेम होगा, यहाँ पे बच्चे लोग यहाँ पे गेम खेले, बाकी कुछ यहाँ से कनेक्ट होके बाहर जाके भी कुछ खेलना है खेल सकते हैं। हाँ, कुछ आउटडोर छोटे मोटे गेम्स हाँ, है, हाँ, या बस। फिर पेरेंट्स आए, बच्चे खेल बस रहे हैं, बस बस parents वहाँ पे बाहर बैठ के होते बाहर हैं। एग्जैक्टली। ये टीटी आपने उधर भी डाला था ना एरोली? हाँ देखो मेरे को स्पेस मिलता है, मैं छोड़ता नहीं हूँ, जिधर स्पेस मिलता है रूम बना के इंडोर गेम दे देता हूँ। वही चेस कैरम, ये थोड़ा बड़ा स्पेस मिला तो बड़े हिसाब से थोड़ा बड़ा सेटअप करके दे दिया। आपको आता है चेस खेलने? चेस खेलना आता है। नहीं, मुझे नहीं आता। कैरम खेलता हूँ मैं। चलो बढ़िया। तो ऐसा कभी साइड पे आते तब ऐसा मन होता है कि ऐसा खेलना है, रहेगा तो बिल्कुल। खेलेंगे कभी, पर हमारे घर पे भी नहीं है, पर हम लगे पड़े सब्सक्राइबर बढ़ाने में, वीडियो बनाने, बिल्डिंग बनाने में। आप बिल्डिंग बनाने में लगे हो, मैं वीडियो बनाने पे लगा हुआ हूँ। तो देखो ऐसा है कि जहाँ से हमने बाहर से एंट्री ली थी टेरेस के लिए, वो एक अलग, वो ए विंग थी सर? वो ए विंग थी। ए विंग थी और ये बी विंग है। तो दोनों का 2 लॉबी सेपरेट है, दोनों के स्टेयरकेस सेपरेट है, लिफ्ट सेपरेट है। लिफ्ट सेपरेट है, वो इंडिविजुअल विंग्स ही है ना। हाँ, और ऊपर टेरेस पे आने के बाद फिर एमेनिटीज पूरा का पूरा टेरेस उन्होंने साथ में यूज किया ताकि थोड़ा बेटर स्पेस मिल सके। स्पेस मिल जाइए साथ। चलो देखो यहाँ से व्यू भी एकदम देखो, और एक चीज है। अच्छी चीज बताता हूँ मैं यहाँ पे, कि पिछली बार जब मैंने वीडियो शेयर किया तो मैं दिखा नहीं पाया। ये देखो सामने है ना, ये मेट्रो स्टेशन है, ठीक है, और एग्जैक्टली यहाँ से अपोजिट में वहाँ पे देखोगे ना, तो ये हमारा मुंबई पुणे हाईवे जो पनवेल की तरफ जाता है, वो वाला हाईवे। और अभी तो वहाँ से डायरेक्ट एंट्री भी मिल गई है, गाड़ियाँ वाड़ियाँ यहाँ पर आ रही है। तो ऐसा लोकेशन शायद से ही देखने मिलता है कि जहाँ पे मेट्रो और हाईवे पास में ही है और दोनों वॉकेबल डिस्टेंस के ऊपर है। वैसे ही सामने यहाँ पर भी है ना, पता नहीं अब कैमरे में दिखेगा या नहीं दिखेगा, डीमार्ट भी वॉकेबल डिस्टेंस के ऊपर है। तो लोकेशन काफी शानदार था, पर इन्वेंट्री अभी भी शायद से 1 या 2 ही है। दो बाकी है। आप लेट बुलाते हो हमेशा। हाँ, नहीं अभी मेरे को क्या होने के बाद ही बोला हूँ, बीच में तो आप करके गए हो। हाँ, 1-2 बार करके बीच गए। में 2 बार कर चुके हैं इसको, स्टार्ट में भी किया आपने, इसके बाद बीच में भी किया, अभी नहीं। कंप्लीट हो गया तो भी आप कर रहे हो। नहीं, मेरा तो मोटिव इतना ही है कि चलो, जैसा मैंने 5 साल पहले सोचा था कि बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की इन्फॉर्मेशन एक प्लेटफॉर्म पे आए, लोग सर्च कर सके, डेवलपर्स को कांटेक्ट कर सके, एक्सपीरियंस थोड़ा रियल एस्टेट में लोगों का बेटर हो सके, इसके लिए कोशिश की थी। और प्रोजेक्ट भी वही सोच के मैं दिखाता हूँ। चले नीचे एक फ्लैट देखते हैं क्या? तो ये अभी 7th फ्लोर पे है ना? 7th फ्लोर पे। तो 7th फ्लोर पे आपके 1 बेड कितने थे? एक विंग में 4 1 बेड। 4। तो 7th फ्लोर पे आपने एक 1 बेड ये कर दिया एमेनिटीज के लिए? एमेनिटीज के लिए कर दिया। एमेनिटीज मतलब इसमें बेसिकली एक पार्टी हॉल, फंक्शन हॉल, ओके। जिसको भी कुछ करना है, फंक्शन करना है, इंडिविजुअली करना है, तो एक पूरा प्रॉपर एक पूरा का पूरा फ्लैट मिल जाता है। काफी बड़ा है। विदाउट डिस्टर्बेंस अलग से करके बुक करके आप कर दीजिए। कर सकते हैं। तो बेसिकली थॉट प्रोसेस ये है कि घर पे कुछ गेट टुगेदर है, बर्थडे पार्टीज है, तो सोसाइटी का परमिशन लेके आप ये सब पूरा यूज कर हाँ, सकते हैं। इसमें किचन दिया हुआ है, बाथरूम दिया हुआ है। दिखाता हूँ ये आपने इंटरनल इसमें ना पीओपी तो अच्छा किया, ये टेक्सचर किया, ये बहुत अच्छा किया। क्या होता है देखो, जब कॉमन एम्यूनिटीज होती है ना, तो
उसका वेर एंड टेयर ज्यादा होता है, यूज ज्यादा होता है, लोग मेंटेन कर नहीं पाते। अभी ये टेक्सचर ऐसा है ना कि कितना भी खराब होगा वॉश कर दोगे इजीली हो फिर से नया लगेगा। यही सोच के किया आपने? यस बिल्कुल, वेरेंटर के हिसाब से ही किया हुआ। चलो बढ़िया। अब ये है इस वाले बैंक्वेट के साथ, या हम अगर इसे मिनी बैंक्वेट भी कहते हैं, तो उसके साथ ये पूरा किचन एरिया है। तो जो भी खाना वाना बनाना है या फिर रखना है या सर्व करना है तो यहाँ पे हम रख सकते हो। और ऐसा नहीं है, छोटा सा काफी बड़ा स्पेस है जो पूरा यहाँ तक यूटिलाइज हो रहा है। तो मुझे इतना बफे बड़ा सेटअप करना है, बफे सेटअप वो कर लिया है यहाँ पे इसको लिक्विड्स के लिए। ये यहाँ पे भी इन्होंने टाइल्स डाल दी है। सोसाइटी अगर रेफ्रिजरेटर लेती है तो रेफ्रिजरेटर भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये इस तरफ है इसका कॉमन वॉशरूम। तो ये वाला वॉशरूम वाला एरिया है। तो प्रॉपर एक बैंक्वेट में, मिनी बैंक्वेट में ऐसा होता है ना कि जो चीजें रिक्वायर्ड होती है वो सारी है यहाँ पे। ख्याल से 25-30 लोगों का आराम से पार्टी हो सकती है। सेटअप 30 लोग का इजीली सेटअप। चलो बढ़िया। एक कप फ्लैट दिखा देंगे तो फिर वीडियो फ्लैट भी देख लेते हैं। कंप्लीट हो जाएगा। चलो बढ़िया। तो ये है 1 BHK है ना? ये 1 BHK है। अच्छा, सारे ही 1 BHK। तो ये एक है लिविंग रूम। अच्छा, इसमें अच्छी चीज क्या है मैंने नोटिस की, एग्जैक्टली यहाँ पर आके सामने की तरफ, वहां पर अगर आप थोड़ा सा जूम करके देखोगे ना तो एग्जैक्टली अपोजिट में वहां पर है ना एयरपोर्ट दिखने वाला है। नवी लिविंग मुंबई रूम विद एयरपोर्ट व्यू। एयरपोर्ट व्यू थोड़ा दूर है लेकिन यहाँ से एयरपोर्ट दिख रहा है एक्चुअली। नवी मुंबई के कुछ नोड ऐसा है ना कि वहीं से एयरपोर्ट एकदम करीब दिखता है। चलो बढ़िया। तो ऐसा रेक्टेंगुलर शेप का लिविंग रूम, फ्रेंच विंडो का कॉन्सेप्ट। इस तरफ किचन है ना? यस। ठीक है। अभी ये जो है ना कोई सैंपल फ्लैट या शो फ्लैट नहीं है, ये तो सिर्फ इसके लिए बता रहे हैं कि एक्चुअल फ्लैट अभी ये रेडी है। तो इसी कंडीशन में ये सारे फ्लैट डिलीवर्ड होने वाले, तो नीट और क्लीन सब रेडी करके रखा है। अच्छा, आपने पोजीशन देना भी शुरू कर दिया ना? पोजीशन देना शुरू कर दिया ना। अच्छा, तो इस तरफ है WC शावर एरिया जो लिविंग रूम के साथ अटैच आता है। और यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो ये शुरू होता है मास्टर बेडरूम। yes. तो एंट्री करते ही अगर राइट साइड में यहाँ पे आप देखोगे तो वो है आपका WC शावर एरिया। और यहाँ आने के बाद अगेन ये है आपका फ्रंट साइड। हाईवे भी दिखता है ना ये यहाँ से? हाईवे से ही ना, एक्चुअली मेन तो इसका हाईवे कनेक्ट, हाईवे एक्सेस ही है ना। हाईवे भी है, मेट्रो भी तो पास में ही है। मेट्रो कौन सा दूर है? यस। डीमार्ट भी तो यहीं पे है। डीमार्ट भी यहीं पे। डीमार्ट के पीछे। चलो बढ़िया, डीमार्ट के करीब है काफी। अच्छा, 1 BHK कितने से शुरू हो रहा है आपका? है इन्वेंट्री? एक आध दो इन्वेंट्री है शायद? इन्वेंट्री है, 2 इन्वेंट्री है। तो एक 1 BHK आप पकड़ लीजिए ना, अराउंड 70 लाख रुपीस प्लस टैक्सेस प्लस पार्किंग में जाता है। प्लस टैक्सेस? अच्छा, 70 लाख रुपया प्लस टैक्सेस और पार्किंग प्लस। ठीक है, बढ़िया। वैसे जो लोग खारघर में प्रॉपर्टी देख रहे हैं या जो खारघर में रहते हैं उनको ऑलरेडी पता है खारघर के रेट क्या है ना? यस। ठीक है, चलिए बढ़िया। चलो, बिल्डिंग तो काफी खूबसूरत बना लिया। अब ऐसा होगा ना कि जो इन्वेस्टर्स है या फिर जिनको अंडर कंस्ट्रक्शन में लेना है वो तो डेफिनेटली सोचते ही होंगे कि आप नया प्रोजेक्ट बनाओ, नया तो गए बुक करने मिले। नया प्रोजेक्ट आ रहा है हम लोग का सेक्टर 21 खारघर में। हमने शूट उसका नहीं किया हुआ, शूट एक्चुअली उसका, राइट? टेंडर है, टेंडर प्लॉट है उसमें, लेकिन सब 2 BHK। इसमें जैसे सब 1 BHK थे, उस पे सब 2 BHK। अच्छा अभी जस्ट सेकंड स्लैब ही हुआ है, अच्छा। तो विद इन लाइक 15 मंथ्स में उसका पोजीशन रहेगा। तो आपने लॉन्च कर दिया? वो लॉन्च कर दिया। लॉन्च कर दिया। तो देखिए, बात करते करते ना हम इस वाले बी विंग का जो लॉबी है ना वहां पर आए थे। आपने नोटिस किया होगा कि ये जो शिवेश ओरम का ब्रांडिंग है वो उस वाले लॉबी में इस तरफ था, और ये गणेश मंदिर जो है वो इस तरफ था, लिफ्ट इसका इस तरफ था। तो ये एग्जैक्टली मिरर रिफ्लेक्शन हम कह सकते हैं। मिरर में जैसा अपोजिट दिखता है वैसा ही लॉबी है। पूरा बिल्डिंग एक मिरर रिफ्लेक्शन है बेसिकली। हाँ, जो उधर बनाया वो मिरर इधर- इमेज यहाँ पे है बेसिकली। हाँ, सेम एग्जैक्टली वैसा ही लग रहा है। तो वैसा है। अभी जिनको रेडी टू मूव में देखना है 1 बेड, तो इनके पास 1-2 फ्लैट्स अवेलेबल है। 70 लाख प्लस गवर्नमेंट टैक्सेस और प्लस पार्किंग, ये उसका कोटेशन है। पर 2 बेड है अगर आपको लेना और आपको लगता है कि अगले 2-2.5 साल 3 साल के अंदर, नहीं 2 साल नहीं, 1.5 साल, 1.5 साल। हाँ, 1.5 साल में। ठीक है, तो 1.5 साल में पोजीशन एक्सपेक्ट कर रहे हो, कंप्लीशन एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो डेफिनेटली सेकंड स्लैब तक आपने ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन कर ली है। तो वो आपको इस बार सैंपल फ्लैट देखने नहीं मिलेगा, डायरेक्ट सैंपल बिल्डिंग ही देखने मिलेगी कि दिस इज द थिंग, ऐसा हम बनाते हैं और यही एटीट्यूड से आगे भी कंस्ट्रक्शन देखने मिलेगा। बढ़िया। तो 2 BHK का प्राइस बता दीजिए एक बार, क्या अप्रॉक्स प्राइसिंग जाता है? 2 BHK आप पकड़ लीजिए ना, अप्रोक्सीमेटली 1.3 CR ऑल इंक्लूसिव है, जिसमें स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, आपका पार्किंग, सब कुछ आ गया। 1.3 CR। 1.3 ये सेक्टर 21 में है। अगेन सेक्टर 21 एक हार्ट ऑफ खारघर है।
तो वहाँ पे सब बंगलो एरिया ही है। बराबर जो खारघर में रहते उनको पता है कि मतलब बेसिकली सबसे पॉश एरिया पूरे खारघर का वो एरिया है, सही है करके बढ़िया। वहाँ के रेट्स भी ज़्यादा है बेसिकली। चलो ग्रेट। तो 1 बेड 2 बेड के लिए अगर नवी मुंबई में आप प्रॉपर्टी देख रहे हो खारघर जैसे लोकेशन पे, तो आपके पास शिवेश रियल्टी का नाम आपके चेक लिस्ट में सबसे ऊपर होना चाहिए, बिकॉज एम्बियंस अगर आपको अच्छा लगता है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अगर आपको लगती है कि अप टू द मार्क होनी चाहिए, तो डेफिनेटली एक बार विजिट करनी चाहिए। वैसे सर थैंक यू सो मच, Thank आप you ऐसे again. प्रोजेक्ट बनाते रहिए। नेक्स्ट हम मिलेंगे आते रहेंगे। उल्वे में ऑफिस। नेक्स्ट उल्वे का, अब इनका एक उल्वे का प्रोजेक्ट है जो ऑलरेडी Finished हो चुके हैं। ओसी के प्रोसेस पे। उसी प्रोसेस में, यस। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलेंगे उल्वे वाले प्रोजेक्ट पे। वैसे मेरा नाम है गणेश, चैनल का नाम है प्रॉपर्टी कवरेज, जहां पर मैं करता हूँ रिसर्च रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट पे। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आज का वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना भूलेगा नहीं। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।